दोस्तों नमस्कार। मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दीपावली है। इस दीपावली के अवसर पर और छठ पूजा के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, वैसे तो मैं महाछठ पर्व को मानता हूं और यह जिंदा देवता है। चूंकि सूर्य है तो सारा जीवन है, सूर्य से ही तो जिंदगी है। न सूर्य पृथ्वी से अलग है, न पृथ्वी चांद से अलग है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अलग शब्द ही गलत शब्द है, सब एक दूसरे से जुड़ाव है। तो बंधु, आज अगर सूरज एक सेकेंड के लिए भी बंद हो जाए तो सारा मनुष्य जाति ही नहीं, पूरा पृथ्वी का सारे पशु पक्षी पलक झपकते खत्म हो जाएंगे। इसलिए यह जो विश्व है, यह जो ब्रह्मांड है, ये 24 घंटा फैल रहा है। अगर कहीं पर कोई डकैती करता है, कोई चोरी करता है, तो उसमें डकैत ही जिम्मेवार नहीं है, हम सब लोग उतना ही जिम्मेवार है जितना कि वह एक डकैत जिम्मेवार है। क्योंकि हमारा ही विचार, जब भी हम कोई विचार मन में लाते हैं, चाहे गलत विचार लाएं चाहे अच्छा विचार लाएं, वो पूरे विश्व में फैल जाता है। यही क्वांटम मैकेनिक्स का ज्ञान है। तो मैं बंधु जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो काफी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे विचार फैलता है। विश्व ब्रह्मांड में विचार फैल जाता है और विचार सिकुड़ भी जाता है। इसलिए कहीं अगर कोई मर्डर कर रहा है, हत्या कर रहा है, तो उसमें हम भी उतना ही जिम्मेवार है जितना कि वह हत्यारा जिम्मेवार है। क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी हमारा ही विचार फैल के उसके पास गया होगा और वह और ज्यादा संप्रेषित हो गया होगा। तो बंधु, एक बात यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बच्चे को पढ़ाते हैं और उसे डराते हैं कि तुम पढ़ लो, कहीं से सफलता मिलेगी तुझे यहीं से। तो वह बच्चों को डराना हुआ। जैसे बच्चा को माँ डराती है कि देखो जन्म लेता है, 6 महीना साल भर का बच्चा है, तो माँ कहती है कि देखो बुढ़िया आया धर लेगा। बच्चा सो जाता है। क्यों सो जाता है? वह तनाव से सो जाता है, वह तनाव ग्रसित हो जाता है, इसलिए वह बच्चा तनाव से सो जाता है, डर से सो जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत से शिक्षक बच्चे को डराते हैं, दूसरी बात लुभाते हैं। और वो जब भी कोई एडवांस का प्रॉब्लम या नीट का प्रॉब्लम बनाते हैं तो उसके प्रॉब्लम के नीचे हीरा मोती जड़ देते हैं। वह हीरा मोती क्या है? वह हीरा मोती है कि यह प्रॉब्लम 2010 में आया है, 1998 में आया है। बंधु, वो हीरा मोती केवल यही बतलाता है कि मैं आ चुका हूं, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा, तुम मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन शिक्षकगण उसे ही पढ़ाते हैं जो कि आ चुका है। आईआईटी का एक सिद्धांत है, यह ऐसा एग्जाम है कि इसे अमेरिका वाला एग्जाम्पल देता है कि दिस एग्जाम इज एज प्योर एज आईआईटी इन इंडिया। तो आईआईटी को जूठा खाने का आदत नहीं है। जो एक बार प्रॉब्लम आ जाता है दोबारा न कभी आया है ना आएगा। लेकिन ये टीचरगण वो हीरा मोती जड़ देते हैं प्रॉब्लम के आगे कि यह नीट में आया है, यह 2003 में एडवांस में आया है, और उसी को बताते हैं। वह देखते ही हमारे बहुत से कमजोर बच्चे होते हैं जो कि डर जाते हैं कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। चाहिए तो यह था टीचर को कि वह प्रॉब्लम बताते, और इस कदर बताते बच्चों को प्रॉब्लम कि वह उसे लगता ही नहीं कि यह प्रॉब्लम एडवांस के लायक है, इतना इजी करके बताना चाहिए था। लेकिन उसे बच्चे को लुभाते हैं। तो बंधु, बहुत से देखा हूं मैं कि कोई कोचिंग का नाम पर लुभाते हैं, कि प्रयास नाम रख देते हैं, द्रोणाचार्य नाम रख देते हैं, तो वगैरह वगैरह नाम रख के बच्चे को लुभाते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं इस दीपावली के अवसर पर कि न तो मैं आपको डराऊंगा, न नरेंद्र मोदी के तरह लुभाऊंगा, मैं तो आपको कर्म योगी बनाऊंगा, वह कर्म योगी बना के रहूंगा। कर्म योगी से मेरा मतलब है, मैं कहता हूं कि हमारे बच्चों को माइंड में अर्थात खान है। किसका खान है? हीरा मोती का खान है। तो मेरा टीचर का काम है कि उस हीरा मोती को जो हमारे बच्चों को माइंड में है उसे कैसे निकाला जाए। उस हीरा मोती में एक अशुद्धि है, मिट्टी के रूप में मिला हुआ, तो टीचर का काम है उस अशुद्धि को दूर कर देना। बंधु, उस अशुद्धि को दूर करने के लिए ही मैं 30 क्लास लिया हूं फंडामेंटल का। वह फंडामेंटल जो है वही चलनी का काम करेगा, वही सूप का काम करेगा, वही डगड़ा का काम करेगा। चलनी से जैसे लोग चाल के मिट्टी को छांटते हैं, डगड़ा से सूप से फटक के मिट्टी को भूसा को निकालते हैं,
ठीक उसी प्रकार वो जो मैं 30 क्लास लिया हूं, बेसिक फंडामेंटल का क्लास लिया हूं, वह बेसिक फंडामेंटल का क्लास कुछ नहीं है बल्कि चलनी है, सूप है, डगड़ा है, उसी के बल पर तुम कुछ भी कर सकते हो। देखो बंधु, मैं एक बात और कहता हूं, तुम कर्मयोगी बनो, तुम फल की चिंता नहीं करना। मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू अर्थ। मान लो कि वेलोसिटी ए जो है वो कर्म है और वेलोसिटी बी जो है फल है, तब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, अगर तुम फल के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा स्पीड कम जाएगा, तुम्हारा वेलोसिटी कम जाएगा, तुम्हारा प्रयास कम जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करना। मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ में एक कलम हो, अगर कोई मांगता है तुमसे कलम कि मुझे 5 मिनट के लिए कलम दो, तो क्या तुम्हारा इच्छा होता है तो तुम देते हो, और तुम्हारा इच्छा नहीं होता है तो तुम नहीं देते हो। तो तुम जब एक कलम अपने इच्छा के विरुद्ध नहीं दे सकते हो, तो वह परम पिता परमेश्वर से कैसे बिना उसके इच्छा को तुम रिजल्ट ले लोगे। इसलिए रिजल्ट के तुम्हारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है। तुम कर्म करो, फल की चिंता नहीं करना, फल देने वाला तो कोई और है। किसान, मेरे प्यारे बच्चों, किसान गेहूं की खेती करता है, भूसा का नहीं। भूसा तो बाई प्रोडक्ट है, गेहूं के साथ तो भूसा होगा ही। ठीक उसी प्रकार तुम परिश्रम करो, तुम कर्म करो, फल की चिंता नहीं करना, वह तो बाई प्रोडक्ट है, वह तो होगा ही। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग केवल उसी फल के बारे में बताते रहते हैं, ये ठीक बात नहीं है। दूसरी ओर मैं ये कहना चाहता हूं कि दिनकर ने भी कहा था कि गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, बत्ती का बीच उजियाली हो, बत्ती का जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो आपके अंदर बहुत से गुण भरे हुए हैं, टीचर का काम है उस गुण में, उसमें जो हीरा मोती का आपके अंदर खान है, लेकिन उस हीरे मोती के खान में जो अशुद्धि है, उसी अशुद्धि को छांटने का काम करूंगा। मैं हर हालत में काम करूंगा और उसी अशुद्धि को छांटने के लिए बेसिक क्लास लिया हूं, फंडामेंटल का क्लास लिया हूं, उसे आप कभी ना छोड़ेंगे। वही मेरा सूप का काम करेगा, वही चलनी का काम करेगा, वही डगरा का काम करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम धैर्य से पढ़ना और तनाव नहीं लेना। तनाव कब पैदा होता है? जबकि तुम कोई चीज को नहीं समझोगे तो वह तनाव पैदा करता है। तो मैं तुझे तनाव से बचाऊंगा, कभी तनाव नहीं आने दूंगा। इतना विश्वास करो, इतना इजी वे में प्रस्तुत करूंगा कि तुझे कहना पड़ेगा कि यह बहुत आसान सब्जेक्ट है। मेरा ही दिया हुआ एक नारा था, पढ़े उसी से जो पढ़ा सके बीएससी एमएससी को खुशी से, जो बनवा सके प्रॉब्लम अनेकों विधि से। तो मैं 2 विधि 3 विधि से बताऊंगा, जब तक कि तुम समझोगे नहीं। हो सकता है किसी को जैसे नमकीन अच्छा लगता है तो किसी को मीठा अच्छा लगता है, तो किसी को तीता अच्छा लगता है। तो एक ही ढंग से प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, 2-3 एंगल से बताऊंगा, 2-3 विधि से बताऊंगा। हो सकता है तुझे कौन सा विधि सेट करता है ये तो मैं नहीं जानता हूं, तुम जानते हो। मेरा काम है 2-3 ढंग से बताना, तुझे जो सूट करे उसे तुम चुन लेना। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और कहूंगा कि जब भी है तुम इतने तन्मयता से खो जाना। मेरा छोटा भाई है विपिन, वो तैयारी करता था कंपटीशन का, तो लोग उसे कहते थे कि यह पागल हो गया है, लेकिन वह 24 घंटा पढ़ते रहता था। तो मैं कहता हूं कि पढ़ाई जो है, पढ़ाई क्लियरिटी जो है, क्लियरिटी इटसेल्फ एन एंजॉयमेंट। जो ही तुम कोई फिजिक्स पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, तो तुम्हारा खुद क्लियर होता चला जाएगा, उसे खुद तुमको कॉन्सेप्ट मिलेगा। और क्लियरिटी इज इटसेल्फ एन एंजॉयमेंट, वह तुम्हें एंजॉयमेंट देगा, वह तुझे तनाव से दूर करेगा। तो मेरे भाई के बारे में भी बहुत से लोग कमेंट करते थे, तो मैंने बोला कि सिर्फ एक ही जवाब दो कि इस बिगड़े दिमागों में खुशियों के हजारों लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। तो तुम बंधु तन मन धन से पढ़ना, तुम फल की चिंता नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूं, कर्म करो, तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जैसे मैं पोटेंशियल निकाला था
किसी पॉइंट चार्ज के वजह से किसी एक पॉइंट पर का पोटेंशियल निकाला। तो लड़का ने बोला कि सर मैं समझ गया। मैंने कहा कि ठीक है बंधु, अब तुम किसी रिंग के वजह से पोटेंशियल बता के बताओ। तो मैंने बताया, लड़का ने भी बताया। तब मैंने तुरंत क्वेश्चन बदला, कहा कि तुम हॉलो स्फेरिकल शेल पर चार्ज है, उसके वजह से तुम पोटेंशियल बताओ। जब लड़का वो भी बना लेता है, तब मैंने कहा कि सॉलिड स्फीयर पर चार्ज है, उसके वजह से तुम पोटेंशियल बताओ। तब लड़का वो भी बता लिया। तब मैंने कहा कि भाई ये आर्बिट्रेरी शेप का कोई बॉडी है, उस पर चार्ज है, उसके लिए तुम पोटेंशियल बनाओ। तब मैंने देखा कि जब बच्चे वो बना लिए, तब मैंने कहा कि अब तो आईआईटी को हैंड्स अप करना ही होगा, तुम कर्मवान बनो, कर्म बनो। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। तो मैं किसी भी प्रॉब्लम को पढ़ाऊंगा तो तब तक पढ़ाऊंगा, तब तक डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब तक कि आपको क्लियर कट कंसेप्ट न हो जाए। दूसरी बात, ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं सुबह 6:30 बजे क्लास लेता हूं। तो हमारी पत्नी बहुत मदद करती है, हमारे नाश्ता में, हमारे दवा खिलाने में हम पर ध्यान देती है। तो मैं कहता हूँ धन है लीली, धन उसकी जवानी, 100 बार उनको सलामी। साथ ही साथ यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं राजीव जी, उन्हें भी मैं कहता हूँ कि वो उन्हीं के वजह से मैं आपके बीच ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ धन है राजीव जी, धन उसकी जवानी, 100 बार उनको भी सलामी। तो मैं बंधु विशेष नहीं बोलूँगा। आप लोग मेरा सब्सक्राइब बढ़ाते चलें और व्यू बढ़ाते चलें। जो ही मेरा सब्सक्राइबर 500 क्रॉस करेगा, मैं फिर इसी तरह का वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो आज इतना ही। नमस्कार बंधु।